एक बुजुर्ग शख्स ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इत्तफाकन ट्रेन की बोगी जिसमें वो सफ़र कर रहे थे खाली थी, लेकिन अगले स्टेशन पर यूं ही ट्रेन ने स्टॉप किया तो 8 से 10 लड़के इसी बोगी में आ गए और बैठकर आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। एक ने कहा, क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, लेकिन दूसरे लड़के ने कहा, इस जुर्म पर 1000 रुपये जुर्माना या 6 माह की कैद की सजा लिखी है। तीसरे ने कहा, हम इतने सारे दोस्त जमा हैं, सब पैसे मिलाकर 1000 रुपये जुर्माना अदा कर देंगे। लिहाजा हर किसी ने पैसे जमा करवाए तो 1000 की बजाय 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 500 का एक नोट था, 50 के 2 नोट थे और बाकी सब 100-100 के नोट थे। तमाम पैसे पहले लड़के ने अपनी जेब में रख लिए। जंजीर खींचने से पहले इनमें से एक शरारती और चालाक लड़का बोला, अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि इस बुजुर्ग आदमी ने जंजीर को खींचा है, और इस तरह हम जुर्माना अदा करने से भी बच जाएंगे और शरारत करने का मज़ा भी दुगना हो जाएगा और इन जमाशुदा पैसों से पार्टी करेंगे। बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है? आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन वो ना माने और जंजीर खींच ली गई जैसे उम्मीद थी। टीटी कांस्टेबल के साथ आया। लड़कों ने एक आवाज में कहा, इस बुजुर्ग ने जंजीर खींची है। टीटी ने बुजुर्ग से कहा, आपको इस उम्र में ऐसा काम करने में शर्म नहीं आई? बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मैं बहुत बेबस था। टिकट चेकर ने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी? तो बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए थे, जो इन लड़कों ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिए हैं और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हुए हैं। इनमें से 500 का एक नोट है, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100-100 के नोट हैं। अब टिकट चेकर ने कांस्टेबल से कहा, इनकी तलाशी लो। जैसा इस बुजुर्ग ने बताया था, इस लड़के की जेब से 1200 रुपये उसी तरतीब से बरामद हुए, जो बुजुर्ग को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़कों ने बुजुर्ग को घूरा तो बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जी, ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।